हाय गाइस। आज मेरे 180 डेज ग्लो अप चैलेंज का 9th डे है और कल हम लोगों ने हेयर वॉश कर लिया था। लेकिन हेयर वॉश करने के बाद क्योंकि मेरे बाल बेबी हैं, मैंने उस पे कॉम्ब नहीं किया था और बाल की कंडीशन कुछ ऐसी है। क्लींस करने के बाद बाल तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े से नीचे से ड्राई होने लगते हैं, स्कैल्प थोड़ा सा इरिटेट करने लगता है। तो उसके लिए हम लोग आज बनाएंगे DIY टोनर एंड कंडीशनर। तो सबसे पहले टोनर की बात करते हैं। टोनर आपके स्कैल्प को एकदम हाइड्रेटेड फील कराएगा, एकदम फ्रेश फील कराएगा और जो आपके बेबी हेयर्स हैं ना, उनको थोड़ा बूस्ट करेगा है कि वो हेल्दी हो नेचुरली और ग्रो करें फास्टर। तो टोनर बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट चाहिए। एक स्प्रे बॉटल, दूसरा ये रोज़मेरी। ये रोज़मेरी के ये मेरी बहन का है, मेरा नहीं है, पर उसने मुझे दिया था तो मैंने ले लिया कि मैं यूज़ कर लूँगी इसको कहीं न कहीं। फिर मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं खुद पे टाइम वेस्ट करूँगी, ये सब करती फिरूँगी, इतना टाइम थोड़ी ना है मुझे। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, खुद की केयर हो रही है। सो यू कैन डू दैट। टोनर बनाने के लिए यहाँ मैंने 50 ml पानी लिया है और आधा टेबल स्पून रोज़मेरी के लीव्स लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा नहीं बनाना है, रेफ्रिजरेट करके नहीं रखना है, बस डेली यूज़ करना है, डेली बनाना है। तो उसको 5 से 7 मिनट बॉयल करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया था। फिर मैंने इसको काफ़ी देर ठंडा करने दिया और फिर एक ग्लास में छान लिया था, क्योंकि ग्लास से स्प्रे बॉटल में करने में आसानी रहेगी। पूरा छानने के बाद मैंने उसको स्प्रे बॉटल में आराम से रिफ़िल कर लिया था और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं फैलाया है। बैलेंस बना के डालते हुए मैंने उसको पूरा भर दिया था और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया था कि एक बॉटल लाइक की इसमें भर जाए पूरी तरीके से। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे हम लोगों ने हेयर ऑयलिंग के वीडियो में हेयर ऑयल लगाया था एक एक मांग बना के, वैसे हमको धीरे धीरे पार्टीशन बना के पूरे स्कैल्प पे इसको स्प्रे कर लेना है। हेयर वॉश के बाद स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होता है, इसलिए ये बेस्ट टाइम है रोज़मेरी टोनर अप्लाई करने का। मैं इसे डायरेक्ट स्कैल्प पर अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर टिप से जेंटली मसाज कर रही हूँ। इससे स्कैल्प फ्रेश फील होता है और रेगुलर यूज के साथ हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। बस ध्यान रहे कि स्कैल्प को एग्रेसिवली रब ना करें। ये लीव-इन है, इसलिए इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में 2 से 3 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास रोज़मेरी लीव्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको ये चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आपको टोनर लगाना है तो लगाना है। आप उसकी जगह पे काफ़ी सारे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लौंग का आप टोनर बना सकते हैं, आप राइस वाटर बना सकते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बालों को नरिशमेंट रेजुविनेट करने के लिए एक अच्छा सा टोनर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इन 180 डेज़ के चैलेंज में हमारा काम सिर्फ वो चीज़ें इकट्ठी करना नहीं है जो किसी और के पास है। हमें सिर्फ अपने बालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, जो मिस नहीं करना है। उनका जो रूटीन हमने बनाया है, हमको वो चीज़ फॉलो करनी है। वो किसी भी चीज़ में मिले, मतलब कोई भी अलग फॉर्म में भी मिल रही है, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो यहाँ मैंने टोनर लगाने के बाद बन बना लिया है, ऐसे ही आपको भी इसको प्लग कर लेना है। कुछ देर में ये ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडीशनर की। कंडीशनर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। कंडीशनर से मुझे पता नहीं क्या इंटरनली ऐसा डर ऐसा बैठ गया है, क्योंकि जब भी मैंने फैमिली फंक्शन, शादी पार्टी या कोई भी गेट टुगेदर फैमिली का हो रहा है, तो मैंने कंडीशनर यूज़ किया है। और होता क्या है कि कंडीशनर में वॉश करने के बाद जैसे मैंने कंडीशनर स्कैल्प पे ऐसे डाउनवर्ड करके ऐसे लगा रही हूँ और मेरे 7 से 8 बाल ऐसे हाथ में निकल आते हैं। मेरे एकदम हार्ट अटैक सा पड़ जाता है कि भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं यूज़ कर ली मैंने, कंडीशनर कर लिया, ये क्या कर लिया मैंने, ये क्या चीज़ ऐसी लगा ली जो मतलब 8-10 बाल एकदम तुरंत निकल जा रहे। और फिर जब मैं हेयर मतलब ड्राई हो जाते हैं और फिर मैं कॉम्ब करती हूँ, तो भी मेरे कई सारे बाल निकलते रहते हैं कॉम्ब करने में। तो इसलिए मुझे कंडीशनर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो होममेड कंडीशनर बनाने के लिए भी हमको 2 ही चीज़ें चाहिए हैं, जो हैं आपका नॉर्मल सा कोई भी हेयर ऑयल, जो भी आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो, और नेक्स्ट एक एलोवेरा जेल। तो चलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि करना कैसे है।
आपको हेयर ऑयल और एलोवेरा जेल को 2:1 के रेशियो में लेना है। 2:1 का रेशियो का मतलब ये है कि जितना भी आप हेयर ऑयल यहाँ पे ले रहे हैं उससे दुगना आपको जेल लेना है। हेयर ऑयल ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि आपके बाल स्टिकी भी हो सकते हैं, और दोनों को अच्छे से मिला लेना है। तब तक मिलाते रहना है जब तक एक कंडीशनर जैसा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार नहीं हो जाता है। थोड़ी देर में मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल कंडीशनर जैसे टेक्सचर में आ गया है, जैसा कंडीशनर होता है। इसको अब आपको अप्लाई कर लेना है अपने बालों में। आप इसको स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेंथ पे और एंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, पर आपको स्कैल्प पे यूज़ करने के बाद हेयर वॉश करना पड़ेगा, इसलिए आप सिर्फ लेंथ और एंड्स पे ही लगाइएगा। और ऊपर जो बेबी हेयर्स होते हैं, ऊपर जब आप चोटी करते हैं तो वो उड़े-उड़े से लगते हैं, उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जैसे मैंने लगाकर आपको दिखाया हुआ है इस वीडियो में। तो ये था आज का डे 9 हम लोगों का। तो ऐसे ही हम लोग 180 डे तक कंप्लीट कर लेंगे। धीरे-धीरे हमारे हेयर, स्किन, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, फिटनेस, स्टाइलिंग, स्किल सब कुछ पे हम लोगों को काम करना है। फॉलो फॉर द डे 10 गाइस, सब्सक्राइब अस।